वेलकम बैक स्टूडेंट्स। आज की हमारी क्लास में आपका स्वागत है। आज हम लेने वाले हैं एमएल अग्रवाल फाइनेंशियल मैथमेटिक्स का परपेचुटी, सिंकिंग फंड्स, बॉन्ड्स एंड ईएमआई का लास्ट टॉपिक ईएमआई। इन शॉर्ट ईएमआई तो आप सबको पता होगा, इक्वेटेड मंथली इंस्टॉलमेंट है ना। घर में अगर कोई चीज़ आती है, कोई बड़ी चीज़, जैसे एक घर में बड़ी टीवी आई या बड़ा फ्रीज आया या एसी लिया हमने एक अच्छे अमाउंट का, तो हम पूरा अमाउंट एक साथ ना पे करके हम क्या करते हैं, थोड़ा इंस्टॉलमेंट बेसिस पे करते हैं। आप लोग पेरेंट्स के साथ जाते हो तो आपको इन सब का आइडिया होगा ही। यदि कोई रेंटल हाउस में रहता है तो रेंटल हाउस, या आपने अपना घर खरीदा है, एक बड़े अमाउंट में घर खरीदा है, तो एक बड़ा अमाउंट घर खरीदने के लिए कोई भी बंदा एक पेमेंट नहीं करता, वो क्या करता है, इंस्टॉलमेंट मांगता है। मतलब हम कुछ अमाउंट बोरो कर लेते हैं, तो उसे हमें क्या करना होता है, हर महीने पे करना होता है। दैट इज़ कॉल्ड इक्वेटेड मंथली इंस्टॉलमेंट। तो ये तो बेसिक है। फिर कुछ टर्म्स हैं जो हमें इंस्टॉलमेंट में यूज़ होने वाले हैं। तो ईएमआई डिपेंड्स ऑन फॉलोइंग फैक्टर्स। क्या फैक्टर्स हैं उसके देखते हैं। प्रिंसिपल बोरोड, हम कितना अमाउंट बोरो कर रहे हैं। देन रेट ऑफ इंटरेस्ट, किस रेट ऑफ इंटरेस्ट से हमें अमाउंट मिल रहा है। देन टेन्योर ऑफ द लोन, ओवरऑल हमें कितना टाइम ड्यूरेशन हमें उस लोन को पे करने के लिए मिल रहा है। ओके, तो दैट इज़ दी ईएमआईज मेन फैक्टर्स। फिर कैलकुलेशन ऑफ ईएमआई करने के मेथड्स होते हैं। देयर आर द टू मेथड्स। वन इज़ कॉल्ड फ्लैट रेट मेथड, जो कि आपके सिलेबस में नहीं है। अभी जो चल रहा है वो है रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड। नाउअडेज मोस्ट ऑफ द बैंक्स एंड अदर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन यूज दिस रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड ओनली, ओके, फॉर कैलकुलेशन ऑफ ईएमआई। सो हम इस चैप्टर में सिर्फ इसके बारे में पढ़ें। तो इसका फॉर्मूला यहाँ पे मैंने लिख रखा है। इक्वेटेड मंथली इंस्टॉलमेंट ईएमआई इज इक्वल टू है P इंटू आई इंटू 1 प्लस आई रेस टू द पावर n होल अपॉन 1 प्लस आई रेस टू द पावर n माइनस 1। और जैसा कि आपको पता है P क्या हो जाएगा, प्रिंसिपल बोरोड जो अमाउंट हम ले रहे हैं, आई जो रेट ऑफ हमारा इंटरेस्ट है, एंड n नंबर ऑफ पेमेंट। जैसा कि मैंने यहाँ फैक्टर्स में बताया, ये तीनों टर्म्स ही यहाँ पे यूज़ हो रहे हैं स्टूडेंट्स। सो दिस इज़ द फर्स्ट फॉर्मूला फॉर ईएमआई by the reducing balance method is this one, okay। इसके बाद जब हम इसमें थोड़ा आगे बढ़ेंगे तो हमारे पास टॉपिक आएगा amortization of loan। यहाँ पे आपको दिख रहा है ईएमआई में एक टॉपिक और ऐड होता है, दैट इज़ कॉल्ड amortization of loan। amortization refers to the process of paying of a loan through a schedule predetermined sequence of equal payment that includes, okay, वो एक शेड्यूल से डिफाइन होता है। इसके 4 फॉर्मूलाज यहाँ पे डिफाइन किए गए हैं स्टूडेंट्स। 4 फॉर्मूलाज मैंने पहले ही लिखे हुए हैं। प्रिंसिपल आउटस्टैंडिंग एट बिगनिंग ऑफ केट पीरियड। अब प्रिंसिपल अमाउंट जो अगर हमें निकालना है बिगनिंग ऑफ केट पीरियड, जो भी केट पीरियड दिया हुआ है, चाहे वो 10 ईयर्स हो, 5 ईयर्स हो, जो भी है, तो उसका बिगनिंग प्रिंसिपल आउटस्टैंडिंग क्या हो जाएगा, EMI 1 प्लस आई रेस टू द पावर n माइनस के, जो केथ पीरियड है, n हमारा टोटल नंबर ऑफ शेड्यूल दिया रहेगा, प्लस आई माइनस ऑफ 1 अपॉन आई 1 प्लस आई रेस टू द पावर n माइनस के प्लस 1। ये है प्रिंसिपल आउटस्टैंडिंग। फिर इसी का हमें इंटरेस्ट फाइंड आउट करना होगा, इंटरेस्ट पेड इन दी केथ पेमेंट। तो सेम फॉर्मूला, सिर्फ डिवाइड बाई आई नहीं रहेगा, यहाँ पे डिवाइड बाई आई है, यहाँ पे डिवाइड बाई आई नहीं होगा। देन प्रिंसिपल पेड इन केथ में, केथ पेमेंट में हमने कितना प्रिंसिपल पे किया, यहाँ पे प्रिंसिपल आउटस्टैंडिंग एट बिगनिंग। अब केथ पेमेंट में हमने कितना प्रिंसिपल पेड किया, तो क्या करेंगे, ईएमआई से माइनस कर देंगे इंटरेस्ट पेड इन केथ पीरियड को। ये जो इंटरेस्ट पेड आएगा उस अमाउंट को अगर हमने ईएमआई से माइनस कर दिया तो हमें क्या मिल जाएगा, प्रिंसिपल पेड इन केथ पीरियड। एंड द लास्ट इज टोटल इंटरेस्ट पेड। टोटल इंटरेस्ट पेड कितना होगा, आपने ईएमआई को कितने इंस्टॉलमेंट में पे किया, उससे आप प्रिंसिपल जो बोरो किया उसे आप माइनस कर दोगे, तो आपको मिलेगा टोटल इंटरेस्ट पेड। तो बेस्ड अपॉन दिस मच कॉन्सेप्ट ऑफ ईएमआई वी आर हैविंग अवर लास्ट exercise. So we'll proceed with our exercise 12.4. So based upon EMI concept, we'll do exercise 12.4 of ML Agarwal. First question says,
Mrs. Dubey borrowed rupees 5 lakh from a bank to purchase a car and decided to repay by monthly installment in 5 years. The bank charges interest at 8% per annum compounded monthly. Calculate the EMI. So जो गिवन है सबसे पहले लिख लेते हैं हम. क्या गिवन है? Borrowed amount. Borrowed amount means P is given rupees 5 lakh. फिर हमारा number of years, how many years is given? For the 5 years. Yes, 5 years, but paying monthly. So how many months he has to pay? That is 5 into Mrs. Dubey. So she has to pay 5 into 12, that is 60 per month. Now what is given? Rate of interest is given. R is equal to 8%. So 8% will calculate अपॉन 12. 12 महीने में डिवाइड हो जाएगा तो 8 इसको कैलकुलेशन करोगे तो 4 2 ज़ा एंड 4 3 ज़ा. तो हमें क्या मिल रहा है? 2/3%. डेसिमल में निकालेंगे तो मिलेगा 0.67%. या रेट ऑफ इंटरेस्ट आप और नॉर्मल लिख सकते हो 0.0067. ठीक है, इतना आ जाएगा. तो अब EMI का फॉर्मूला क्या होता है? EMI के फॉर्मूला में आप रख दो. EMI का फॉर्मूला होता है P इंटू, हमने क्या निकाला था, मतलब सिंपल वाला फॉर्मूला P इंटू आई में रख देते हैं, या सिंपली P इंटू आई इंटू जो हमने फॉर्मूला आपको बताया था रेज टू द पावर n अपॉन 1 प्लस आई रेज टू द पावर n माइनस ऑफ 1. ठीक है, यहाँ पे देखो वैल्यूज़ आपको इजी हो जाएगा कैलकुलेशन करने में किस तरीके से, क्योंकि आपको इसमें लॉग की ज़रूरत नहीं पड़ेगी. ऑलरेडी आपके क्वेश्चन में हिंट गिवन है. P इज़ 5 लाख रुपीज़. आई हमको मिल रहा है 0.0067. ये R% ही क्या है हमारा? I% है. इंटू 1 प्लस आई तो क्या मिल जाएगा? 1.0067 रेज टू द पावर 60. रेज टू द पावर n, तो n कितना दिया है? 60. अपॉन सेम थिंग 1.0067 रेज टू द पावर 60 माइनस 1. कैलकुलेट कर लो आप, थोड़ा सा कैलकुलेशन किया जाता है. यहाँ पे 1 2 3 4 है तो ये 2 4 तो बच जाएगा 50 इंटू 67 इंटू 1.0067 की वैल्यू हमको गिवन है बुक में. कितनी गिवन है? 1.4928. तो ये हो जाएगा 1.4928 माइनस 1. और हम इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं. नेक्स्ट पेज, नेक्स्ट कैलकुलेशन. सो यहाँ पे हमारा कैलकुलेशन 50 इंटू 67 करेंगे तो 3350 इंटू 1.4928. 1 पॉइंट डिनोमिनेटर में सब्ट्रैक्ट करेंगे तो मिलेगा 0.4928. अब हम मल्टीप्लाई करते हैं 3350 को मल्टीप्लाई करके देखते हैं 1.4928 से, तो ये हमें मिल रहा है 5000.88. डिवाइड करेंगे 0.4928 से तो क्या मिल जाएगा आंसर? देख लेते हैं हम. डिवाइड बाय 0.4928 ये हमें मिल रहा है 10,041. जस्ट अ मिनट. हाँ, हमें आंसर मिल रहा है 10,147.88 समथिंग. तो ये हमारा EMI आ जाएगा रुपीस में. ओके, चलिए हम प्रोसीड करते हैं सेकंड सम से. व्हाट द सेकंड सम सेज, उत्कर्ष परचेज अ लैपटॉप worth rupees 80,000. He paid rupees 20,000 as cash down and balance in equal monthly installment. तो 80,000 में 20,000 उसने सबमिट कर दिया है. सो बच जाएगा 60,000 में EMI देना है. मंथली इंस्टॉलमेंट फॉर द 2 years, मतलब उसको 24 मंथ्स पे करने हैं. ओके, इफ बैंक चार्जेस 9% कंपाउंडेड मंथली, कैलकुलेट द EMI. तो EMI कैलकुलेट किया जा सकता है. तो यहाँ पे जो गिवन है वो हम लिख लेते हैं. प्राइस ऑफ लैपटॉप is given rupees 80,000 and cash down पेमेंट जो किया वो है rupees 20,000.
तो बैलेंस अमाउंट कितना बच जाएगा, तो बैलेंस अमाउंट जो बचेगा वही क्या बचेगा, बोरोड अमाउंट, दैट इज़ ₹60,000। एंड हमको दिया है 2 ईयर्स के लिए। 2 ईयर्स का मंथली कैलकुलेशन करेंगे तो हमें मिल जाएगा 24 पर मंथ। आई हमें दिया हुआ है 9%। 9% का कैलकुलेशन मंथली करेंगे तो 9/12, सो 3 3 ज़ा 3 4 ज़ा, तो 3/4 को कन्वर्ट किया तो 0.75%। 0.75 को अगर हमने कन्वर्ट किया तो हमें क्या मिलेगा, 0.0075। अब EMI के फॉर्मूले में रख दीजिए। EMI इसमें क्या निकालना था हमें, ये सिंपली EMI निकालना है। तो हमारा जो फॉर्मूला था P इंटू आई इंटू 1 + i रेज टू द पावर n अपॉन 1 + i रेज टू द पावर n माइनस 1। यहाँ पे हम वैल्यूज़ रख के कैलकुलेट कर लेते हैं। 60,000 इंटू आई 0.0075 इंटू 1 प्लस है तो 1.0075 डायरेक्टली आई एम राइटिंग रेज टू द पावर 24 अपॉन 1.0075 रेज टू द पावर 24 माइनस 1। क्या हो जाएगा, कैलकुलेशन करेंगे 60,000 है, 40 तो मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 इंटू 75। और देखिए बुक में आपके 1.0075 रेज टू पावर 24 की वैल्यू दी है 1.1964। ये वैल्यू लिख लेंगे 1.1964। तो आगे कैलकुलेशन -1। अब आप सिंपली मल्टीप्लाई करो न्यूमरेटर को 6 इंटू 75 इंटू 1.1964 करेंगे तो ये तो डेसिमल डिनोमिनेटर में हो जाएगा 0.1964। न्यूमरेटर आप मल्टीप्लाई करोगे 675 तो हमें मिल जाएगा 450 मल्टीप्लाई 1.1964। आप देख सकते हैं यहाँ डेसिमल के बाद 4 डिजिट है, यहाँ पे 4 है तो ये डेसिमल कैंसिल हो जाएगा। अब 450 को मल्टीप्लाई कर रहे हैं 11964 तो हमें मिलेगा अप्रॉक्सीमेट मतलब एग्जैक्ट यहाँ पे एग्जैक्ट वैल्यू है, नो अप्रॉक्सीमेशन। मल्टीप्लिकेशन है, डिवाइड बाय 1964 करेंगे तो ज़रूर से अप्रॉक्सीमेट वैल्यू मिलेगी। तो जब डिवाइड बाय हम इसे कर रहे हैं 1964 से तो ये हमें दे रहा है अप्रॉक्सीमेट आंसर 2741.24। तो ये हमारी रुपीस है। ओके, विल कंटिन्यू द नेक्स्ट क्वेश्चन। इन थर्ड सम क्वेश्चन सेज मिस्टर भारती विशेष to purchase a flat for rupees 60 lakh 60 lakh with a down payment of rupees 10 lakh and balance in equal monthly payment for 20 years. If bank charges 7.5% per annum compounded monthly, calculate the EMI। तो जो गिवन है वो हम पहले लिख लेते हैं। जो फ्लैट अमाउंट है वो है ₹60 लाख है ना, 24660 है। और जो डाउन पेमेंट है वो है ₹10 लाख। सो जो अमाउंट बैलेंस बच जाएगा, बैलेंस अमाउंट दैट विल बी P, तो ये हमारा कितना हो जाएगा, ₹50 लाख हमारा डाउन पेमेंट बच जाएगा। ठीक है, तो अब हमारा दिया है नंबर ऑफ़ ईयर्स 20 ईयर्स। इसका हमें कैलकुलेशन करना है मंथली, तो ये हो जाएगा 240 मंथ्स। अब हमारा आई क्या गिवन है, एट द रेट ऑफ इंटरेस्ट 7.5% पर एनम। इसे हम कंपाउंडेड मंथली करेंगे तो डिवाइडेड बाय 12। तो डिवाइडेड बाय 12 करेंगे तो आपको क्या मिल जाएगा, 0.625% या फिर इसको आप लिख सकते हो 0.0062
5, ये हमारा हो गया आई। अब हमारा जो फॉर्मूला है उस फॉर्मूले में आप रख दीजिए स्टूडेंट, और कैलकुलेशन करके देखिएगा, डेफिनेटली यू विल गेट दी इवैल्यूएशन। p इंटू आई इंटू 1 प्लस आई रेज टू द पावर n, 1 प्लस आई रेज टू द पावर n माइनस ऑफ 1। तो यहाँ पे वैल्यूज़ रख के करके देखना, डेफिनेटली यू विल गेट दी परफेक्ट आंसर। ओके, लेट प्रोसीड विद दी फोर्थ सम। फोर्थ सम, Mr. Dharmendra Patel purchased a motorcycle of rupees 1,50,000 with rupees 25,000 down payment. He wishes to repay balance in equally monthly payment in 4 years. It bank charges 9% per annum compounded monthly. Calculate the EMI। तो EMI इसका भी कैलकुलेट किया जा सकता है, सेम एज आप सब्ट्रैक्ट करना डाउन पेमेंट को गिवन पेमेंट से, तो आपका जो बैलेंस अमाउंट बचेगा उस अमाउंट पे आपको EMI निकालनी है, वो भी 4 इयर्स के लिए। तो आप क्या करोगे, 12 इंटू 4। ठीक है, चलो कोई नहीं, मैं गिवन चीज़ें मैं लिख देती हूँ जितना रिक्वायरमेंट है, बाकी आप फॉर्मूले में रख के कैलकुलेशन आप ट्राई करना। सो कॉस्ट ऑफ मोटरसाइकिल is equal to rupees 1,50,000. Yes, and the down payment is given rupees 25,000. तो अमाउंट कितना बच गया, 521 रुपीज़ 1,25,000। अभी भी हमारा डाउन पेमेंट बाकी है, तो ये हो गया हमारा P। एन दिया है 4 इयर्स, तो 4 इयर्स का कैलकुलेशन 12 मंथ के अकॉर्डिंगली तो मिल जाएगा 48 मंथ्स। अब हमारा रेट ऑफ इंटरेस्ट आई कितना गिवन है हमें, 9%, तो ये हो जाएगा 9/12। तो फिर से 3/4 का कैलकुलेशन, तो 3/4 मतलब हमें मिल जाएगा 0.75%, जिसे आप क्या लिखोगे, 0.0075। तो सब कुछ मिल गया है, इसे आप कंटिन्यू कर सकते हो। ओके, लेट्स प्रोसीड विद द फिफ्थ सम नाउ। ओके, लेट्स प्रोसीड विद फिफ्थ सम। फिफ्थ सम इज़ बेस्ड अपॉन अमोर्टाइजेशन। ओके, अमोर्टाइजेशन मैंने बताया था फर्स्ट कॉन्सेप्ट में EMI के, तो मैं एक बार रिवाइज भी करा देती हूँ आप लोगों को। अमोर्टाइजेशन में मैंने आप लोगों को बताया था, अमोर्टाइजेशन ऑफ लोन में हमारे पास 4 डिफरेंट फार्मूलाज होंगे, जबकि प्रिंसिपल आउटस्टैंडिंग एट द बिगनिंग ऑफ केट पीरियड, जो भी केट पीरियड रहेगा उसके बिगनिंग में हमारे प्रिंसिपल अमाउंट कितनी रहेगी, तो उसके लिए फार्मूला था EMI इन द ब्रैकेट 1 प्लस आई रेज टू द पावर n माइनस k प्लस 1 माइनस 1 अपॉन आई 1 प्लस आई टू द पावर n माइनस k प्लस 1। इसका ही अगर हमें इंटरेस्ट पेड इन द केट पेमेंट बताना है तो सेम फार्मूला में सिर्फ हम डिवाइड बाय आई नहीं करते हैं। फिर प्रिंसिपल पेड इन केट पेमेंट में हमारा प्रिंसिपल कितना पेड होगा, तो EMI से हमने इंटरेस्ट पेड इन केट पीरियड जो निकालेंगे उसे माइनस करने से हमें प्रिंसिपल मिल जाएगा। एंड द टोटल इंटरेस्ट पेड इज़ n इंटू EMI माइनस ऑफ प्रिंसिपल। तो ये 4 फार्मूला पे बेस्ड हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 एंड क्वेश्चन नंबर 6 है। सो क्वेश्चन नंबर 5 में है, अ लोन ऑफ रुपीज़ 4 लाख एट द इंटरेस्ट रेट ऑफ 6.75% पर एनम कंपाउंडेड मंथली इज़ टू बी अमोर्टाइज्ड by equal payments at the end of each month for 10 years. तो find these 5 different conditions are given. तो जो पहले गिवन है वो लिख लेते हैं हम। क्या गिवन है, लोन ऑफ रुपीज़ 4 लाख, इतना लोन लिया गया है। यस, 4 लाख है गिवन है। फिर हमारा आई गिवन है 6.75%। अब ये मंथली कैलकुलेट करना है, तो 6.75 डिवाइड बाई 12 करेंगे तो हमें मिल जाएगा, ये आ जाएगा परसेंटेज में कैलकुलेशन, तो ओवरऑल आ जाएगा 0.00562 हमें मिल जाएगा। ओके, और नंबर ऑफ़ ईयर्स हमें दिया है फॉर दी 10 ईयर्स, तो इसको आप मंथली कैलकुलेट करोगे तो आपको मिल जाएगा 120 पर मंथ। अब 120 पर मंथ के बेसिस पे हमारा फर्स्ट है
अमोर्टाइजेशन का फर्स्ट है, हमें फाइंड करना है द साइज ऑफ ईच मंथली पेमेंट, द साइज ऑफ ईच मंथली पेमेंट। सो सबसे पहले हमें निकालना है द साइज ऑफ ईच मंथली पेमेंट। इसका मतलब क्या हुआ, हमें सिंपली निकालना है EMI। तो EMI क्या हो जाएगा, दैट इज़ P इंटू I इंटू 1 प्लस आई रेज टू द पावर n अपॉन 1 प्लस आई रेज टू द पावर n माइनस 1। तो आप इस फॉर्मूले में वैल्यू रख दीजिए। P हमारा है 4 लाख रुपीज़ इंटू I इज़ 0.005625 इंटू हमें ये 1 प्लस करना है, तो 1 प्लस करेंगे तो इसे मैं लिख सकती हूँ 1.005625 रेज टू द पावर 120। सेम एज डिनोमिनेटर में भी 1.005625 रेज टू द पावर 120 माइनस 1 कर देंगे। अब आप कैलकुलेशन कर लीजिए। तो कैलकुलेशन तो पहले भी क्वेश्चन में किया हुआ, यहाँ पे 246, यहाँ पे 245, तो 5 ज़ीरोज़ में अगर लेके जाऊँ तो कितना मिलेगा, 245 मुझे मिल जाएगा 4 इंटू 562.5। यहाँ से 5 ज़ीरोज़ हटाया तो 245 डिजिट के बाद, तो 562.5 मिल जाएगा। यहाँ पे 1.005625 की वैल्यू बुक में दी हुई है, 1.9603 हमको गिवन है, तो ये भी 1.9603 से माइनस कर देंगे। डायरेक्टली मैं कर रही हूँ तो 0.9603 मिल जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, क्या क्या मैंने 1.005625 रेज़ टू पावर 120 की वैल्यू गिवन है ना, 1.9603, उसको माइनस किया तो मिल जाएगा 0.9603 हमारा मिल जाएगा। ठीक है, अब हम कैलकुलेशन करते हैं। तो यहाँ पे डेसिमल के बाद 4 डिजिट, यहाँ पे भी डेसिमल के बाद 4 डिजिट, कैंसिल हो गया, डेसिमल हटा दिया मैंने। अब आप सिंपली 4 से इसको मल्टीप्लाई करके डिवाइड बाई 9603 करोगे तो आपको मिलेगा EMI रुपीज़ 4593। कैलकुलेशन आप कर लेना और आपको ये इतना आंसर मिल जाएगा। ठीक है, अब इसका सेकंड पार्ट क्या कहता है, इस क्वेश्चन का सेकंड पार्ट हमें कह रहा है वी नीड टू फाइंड द प्रिंसिपल आउटस्टैंडिंग एट द बिगनिंग ऑफ 61st मंथ। प्रिंसिपल एट बिगनिंग ऑफ 61st मंथ, तो मतलब हमें क्या मिल गया, k इज़ इक्वल टू 61 मिल गया। तो हमारा जो फॉर्मूला था, हमने जो फॉर्मूला देखा था, अभी मैंने जैसे रिवाइज कराया आप लोगों को फॉर्मूला, तो kth मंथ वाला फॉर्मूला हमारा क्या था, तो हम एक बार फॉर्मूला पहले लिख लेते हैं, फिर फॉर्मूला में हम वैल्यू रखते हैं। तो फॉर्मूला है हमारा 61st मंथ के लिए EMI इंटू 1 प्लस आई रेज टू द पावर n माइनस k प्लस 1 माइनस 1 अपॉन आई 1 प्लस आई रेज टू द पावर n माइनस k प्लस 1। ये फॉर्मूला हमने देखा था ना, इस फॉर्मूले में हम उसका प्रिंसिपल अमाउंट रख देंगे तो हमें बिगनिंग अमाउंट मिल जाएगा, प्रिंसिपल इज इक्वल टू। सो EMI कितना मिला हमें, 4593 इंटू 1 आई मतलब क्या मिल जाएगा, 1.005625 का पावर n कितना है 120, k कितना दिया है 61 प्लस 1 माइनस 1। ठीक है, समझ में आ गया। n हमारा जो दिया था नंबर पर मंथ के अकॉर्डिंगली 120 माइनस 61 जो हमारा kth में दिखाना है, kth मंथ में प्लस 1 अपॉन i मतलब 0.005625 इंटू 1 सेम थिंग हम लिख लेंगे 1.00562 टू द पावर 120 माइनस 61 प्लस 1। अब आप थोड़ा और कैलकुलेशन करो तो क्या मिल जाएगा। अब देखो कैलकुलेशन आप पर डिपेंड करता है कि आप कैसे करते हो, अभी मैं एज इट इज़ रहने दे रही हूँ। इसकी वैल्यू आपको दी हुई है 1.005625 रेज टू द पावर, ये क्या हो जाएगा पहले इसको लिख लो, ये कितना हो जाएगा 1.005625 टू द पावर, ये हो जाएगा माइनस 61 प्लस 1 इज़
-60, 120 से 60 गया तो कितना बचा 60। इसकी वैल्यू आपको टेबल में दी हुई है 0.005625 मल्टीप्लाई 1.005625 टू द पावर 60। ठीक है, अब इसको आप कैलकुलेट करेंगे तो कैलकुलेट अपने बेसिस पे पहले जो दिया है वैल्यू हम रख देते हैं 4593 इंटू इसकी वैल्यू कितनी गिवन है हमें 1.4001। इसकी वैल्यू हमें दी है 1.4001 -1। यहाँ पे भी 0.005625। ये एक्चुअली मैं डेसिमल हटाना चाहती हूँ, लेट डू इन द नेक्स्ट स्टेप। ये हो जाएगा 1.4001। ठीक है, सॉरी मैंने 000 कर दिया तो ये हो गया। यहाँ पे डेसिमल के बाद 4 डिजिट हैं, यहाँ पे भी 4 डिजिट है, तो 4 डिजिट मतलब इस डेसिमल को हटाओगे तो आगे पूरे ज़ीरोज़ लग जाएंगे, है ना। तो देखो आप ये कैलकुलेशन अपने बेसिस पे जो आपको कंफर्टेबल होता है उस कंफर्टेबिलिटी में करना। अभी आपको नहीं हटाना है डेसिमल तो मत हटाओ, रहने दो, कोई दिक्कत नहीं है। ये ऊपर से 0.4001 हो जाएगा, डिनोमिनेटर में 0.005625 मल्टीप्लाई बाई 1.4001। अब डेसिमल के बाद 4 डिजिट, डेसिमल यहाँ से डेसिमल हट गया, ये एक डेसिमल रहेगा। इसको जब आप कैलकुलेशन करोगे स्टूडेंट तो आपको प्रिंसिपल अमाउंट कितना मिलेगा, अराउंड 2,33,336.89 रुपीज़ आपकी वो प्रिंसिपल अमाउंट होगी जो बिगनिंग में 61st मंथ के बिगनिंग में हमें चाहिए। ठीक है, तो ये इस तरीके से कैलकुलेशन है। फिर इसका हमें थर्ड पार्ट, लेट्स सी द थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट में क्वेश्चन क्या डिमांड कर रहा है, वी नीड टू फाइंड द इंटरेस्ट पेड इन 61st मंथ। वी नीड टू फाइंड इंटरेस्ट पेड इन 61st पेमेंट। तो आपको सेम फॉर्मूला जो सेकंड में किया था आपने, सेम फॉर्मूला आएगा, बस आई हट जाएगा। क्या हो जाएगा फॉर्मूला, याद हो तो EMI 1 + I टू द पावर n + k - 1, सॉरी यहाँ पे n - k + 1, ये -1 अपॉन 1 + I टू द पावर n - k + 1 हो जाएगा। ठीक है, तो बस वैल्यू आप फिर से रख दोगे तो आपको सिमिलर चीज़ें मिल जाएंगी। आई भी आपका सेम है, k की जगह 16 मतलब फिर से सेम वैल्यू का आपका 68। तो इसका आंसर आएगा अराउंड 1312.52। इसका आंसर हमें क्या मिलेगा, ये हमारा इंटरेस्ट पेड इन 61st पेमेंट है, तो ये कितना आ जाएगा 1312.52 रुपीज़। ओके, नाउ फोर्थ पार्ट, कैलकुलेशन करना, वैल्यूज़ रख के कैलकुलेशन करना। नेक्स्ट पार्ट क्या बोल रहा है, द प्रिंसिपल कंटेन्ड इन 61st पेमेंट। थर्ड फॉर्मूला, the principal contained in 61st पेमेंट। तो वो वाला फॉर्मूला कौन सा, EMI माइनस इंटरेस्ट पेड इन 61st पेमेंट। इसमें आप निकाल दोगे फॉर्मूला तो आपका EMI कितना था 4593 माइनस अभी जो EMI आपका इंटरेस्ट पेड आया 1312.52। तो सब्ट्रैक्ट करेंगे तो मिलेगा 840,823, ये हमें इतना रुपीस मिल जाएगा। ओके, एंड फिफ्थ पॉइंट हम करते हैं, 5 वैल्यूशन दिए हुए ना, तो फिफ्थ पॉइंट क्या कह रहा है, वी नीड टू फाइंड दी टोटल इंटरेस्ट पेड। सो टोटल इंटरेस्ट पेड का फॉर्मूला क्या बताया था, याद हो तो n इंटू EMI माइनस P, n इंटू EMI माइनस P। तो n हमारा क्या था, नंबर ऑफ मंथ्स ईयर में, तो ईयर का मंथ में क्या 120 था, इंटू EMI हमारा 4593 माइनस प्रिंसिपल हमारा कितना था, जो फर्स्ट जो हमारा अमाउंट गिवन था 4 लाख रुपीज़। तो 4 लाख रुपीज़, तो 120 इंटू 4593 आप करोगे तो कितना मिल जाएगा, जस्ट डू द कैलकुलेशन,
सो इसका कैलकुलेशन हमें मिल जाएगा 551160 से माइनस कर देंगे 4 लाख को, तो हमारा अमाउंट आ रहा है 151160 रुपीज़, मीन्स 1,51,160 रुपीज़ हमारा इतना टोटल इंटरेस्ट पेड होगा। ठीक है स्टूडेंट, 6 सम भी एग्जैक्टली ऐसा ही है, तो 6 सम मैं छोड़ रही हूँ आप लोगों के लिए, आप करके देखिएगा। डेफिनेटली 5th सम जैसा ही है, तो सेम क्वेश्चन, आई डिडंट थिंक सो। मैं यहाँ पे गाइड नहीं बना रही हूँ आप लोगों के लिए, आई एम जस्ट हेल्पिंग यू आउट कि आप पर्टिकुलर थोड़ा न्यू टाइप का क्वेश्चन है, थोड़े क्वेश्चन में वेरिएशन है, तो आप उस क्वेश्चन को कैसे अटैम्प्ट कर सकते हो। ओके, तो अगर आपसे 6 सम नहीं होता है, आंसर नहीं आता है, तो यू कैन राइट इन कमेंट बॉक्स। तो यहाँ पे हमारा चैप्टर 12 फाइनेंशियल मैथमेटिक्स का चैप्टर 12 कंप्लीट होता है, परपेचुटी, सिंकिंग फंड, बॉन्ड्स एंड EMI से रिलेटेड। तो इनसे रिलेटेड कोई भी और डाउट रहा तो आप मुझे किसी भी वीडियो के कमेंट बॉक्स में लिखना, आई विल हेल्प यू आउट। और हम 13 चैप्टर तो डिलीटेड है फॉर दिस ईयर, सो हम नेक्स्ट वीडियो लेके आएंगे हमारे 14 चैप्टर के लिए। तब तक के लिए गुड बाय दोस्तों।